हेलो गाइस। स्वागत है आपका रैंक अप मैथ्स पे। आज रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर को, वो आज दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। द HCF of two number is 23 and their sum is 61. The possible pairs of these numbers are। और हम एज्यूम कर लेते हैं 23A, हाँ, A और B ओ प्राइम हो। ओ प्राइम का मतलब है ए और बी का जो HCF आएगा वो एक आएगा। तो यहाँ पर दिया है इसका सम, मतलब 20A प्लस इक्वल्स टू 161, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/3। इन दोनों से 23 कॉमन लेकर यहाँ पर भाग डिवाइड कर दिया, हाथ से जाएगा। ए प्लस बी आया है 7, तो ए प्लस बी 7 आया है। तो हम और ए और बी का जो HCF है वो है एक। मेरे पास 7 को कैसे तोड़े 7 आए। ए को 1 रख सकते हैं, को 6, को 2, बी को 5, ए को 3, बी को 3 ही प्यार होंगे, तो जिनका HCF 1 और सम 7 आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan a इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। tan a इक्वल्स टू 1 का मतलब है a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a इक्वल्स टू 45 डिग्री हुआ तो sin 45 का मतलब है प्लस cos 45। दोनों का मतलब है 1/√2 प्लस 1/√2 तब 2/√2 √2 आया 2√2/2 एक आया, आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 10% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए टीवी। तो मतलब टीवी का जो कॉस्ट प्राइस होगा 10% का वॉशिंग मशीन का, मतलब टीवी का 10 होगा तो वॉशिंग मशीन का होगा 9। If the cost of the washing machine increases by 65% and that of TV decreases by 34%, then what is the percentage change in the total cost of 5 washing machines and 3 TVs? कितना 5 वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ गया रेशियो 3 और 5 का, 3 टीवी और 5 वॉशिंग मशीन का। आया 2, यहाँ पर आया 3। रेशियो जो निकल के आया वो आया है 2:3। तो 2:3 हमें निकलना पड़ेगा कि टीवी का जो डिक्रीज हुआ है और वॉशिंग मशीन का जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इजी करने के लिए 2 को 2 से और 3 को, टीवी का जो आया है, टीवी का आया है डिक्रीज आया है 34%। 34% मतलब 100 में 34, तो 200 में आएगा 6%। ठीक है, पर डिक्रीज आया है। यहाँ पर जो आया है इंक्रीज आया है 65% का इंक्रीज आया है, तो यहाँ पर आएगा 195। तो यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है, ये सभी परसेंटेज हो रहा है, परसेंटेज चेंज आएगा 127 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो सम 500 तो से 0 गया तो आया 25.4% का इंक्रीज आया है। सेम क्वेश्चन और नंबर अलग है, पहले शिफ्ट में पूछ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If an item marked at rupees itna is sold for 730, what is the discount percentage? मतलब ये वाला जो है, ये वाला है एमपी, ये जो है सोल्ड, ये है एसपी। तो डिस्काउंट एमपी के ऊपर होता है कितना, 3650 से 730 बाद देंगे तो 2920 रुपये डिस्काउंट हुआ है। किसके ऊपर? एमपी के ऊपर। एमपी का मतलब 350 पाँच से गया 73, पाँच गया 2, 20 जाएगा 4 टाइम्स 40, तब 80% का डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a brother is 6 years older than sister. The sum of their present ages is 38. What will be the ages? Okay. Sister का एज x, सिस्टर का जो x एज एज्यूम कर लेते हैं x, और ब्रदर का x प्लस 6, ये ब्रदर, इन दोनों का सम बोला है 38, मतलब सम 38, x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 आ गया तो सिस्टर का आएगा 3, ब्रदर का आएगा 2। ठीक है। व्हाट विल बी द एज ऑफ सिस्टर आफ्टर 15 ईयर्स? आफ्टर 15 ईयर्स प्रेजेंट एज है, 15 ईयर्स होगा 30, आएगा 1। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज 85.50 rupees at a profit of 12.5%. Had he sold it for 81.70 rupees, then what would be the profit or loss percentage? यहाँ पर जो 12.5% है, इसका मतलब है 1/8, मतलब ये है सीपी 8 सीपी होगा तो 1 होगा प्रॉफिट, तो एसपी आएगा 9, 9 में बेचेगा, 8 रुपये का माल को 9 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा। एसपी आएगा 9, तो यहाँ पर 9 का वैल्यू दिया है 85, हमको निकालना पड़ेगा 8 का, 8 का होगा 5.50 बाई 9, तो क्या 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 2 बार क्या, हाँ 7 बार, से गया 8, सॉरी 1, तो जो एस पी आया है वो आया है 76, एस पी आया है, एस पी नहीं सॉरी, ये सीपी आया है 76। अब इस 76 के ऊपर एक 81.70 पर सेल करेगा, न्यू 81.70, 76 प्रॉफिट आएगा 5.70 बाई 76 से 2 जीरो गया 19,
ऊर्जा 9 टू 7.5% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट, Rajiv and Sachin started a business investing amount rupees 160 and 106 1609 respectively. If Rajiv's share in the profit earned by them is 720, what is the total profit earned by them together? यहाँ पर जो टाइम नहीं मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही टाइम प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पर राजीव का इन्वेस्टमेंट और सचिन का इन्वेस्टमेंट, राजीव का आया है 160 और सचिन का आया है 169, तो से जीरो गया, ये आया है 16 टू 16। तो यही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा और ये टाइम का भी रेशियो होगा, टाइम नहीं सॉरी प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। प्रॉफिट है ये, टोटल रेशियो में टोटल प्रॉफिट है 185, बट यहाँ पर दिया है 720, निकलना पड़ेगा टुगेदर। नहीं सॉरी, हमको तो ये निकलना पड़ेगा 160 का, हमको टुगेदर को निकलना पड़ेगा। को दिया है राजीव का प्रॉफिट, राजीव का प्रॉफिट मतलब 16 का, 16 सॉरी, राजीव का प्रॉफिट का 720 और 185 चाहिए, 720 और 2 रिप्लाई 5 2 2 4 2 8 3 5, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 8,325। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the marked value of Amal's investment rises successively by 5% in 2021, 6% in 2022 and 10% in 2023. Initial value was this, end of the value at the end of the 23 निकलना है। मतलब इनिशियल था 5 तो इंक्रीज हुआ है 5 मतलब तो 5/100, 106/100 तो 112 0 गया 1 2 3 4 2 3 4 पर 2 यहाँ पर आएगा 1 पर आएगा 3, तो आंसर आएगा 55 1 11। तो आंसर चेक करने के लिए डिजिट 3 3 5 5 दोनों पे है, तो हम चेक करेंगे डिविजिबल बाई 11, पर डिविजिबल बाई 11 किधर होगा 9 50 सर 100%।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ ए नंबर इज। तो मीडियन निकालने के लिए हमको पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर में लिखना पड़ेगा मतलब पहले को 1 4 8 1 7 2 8 1 मध्य का मतलब मीडियन, यहाँ पर एन है 7, तो मीडियन होगा 7 + 1/2, 6 टर्म जो होगा वो आएगा मीडियन 4 5 6, तब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, shopkeeper marks the price of an article at rupees this. Find the cost price if after allowing discount 28%, he still gains 26% on the cost price। पर मतलब दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है एमपी, निकलना पड़ेगा एसपी। सीपी को निकलने के लिए पहले हमको चाहिए एस, के बाद ही हमको मिलेगा ये सी। ठीक है, तो एमपी के ऊपर जो डिस्काउंट दिया दिया है तो सॉल्व करेंगे तो आएगा एसपी, मतलब 5670 डिस्काउंट दिया है, मतलब 72% क्या आया है का है। उसके बाद ही स्टिल गेन्स मतलब प्रॉफिट हुआ है 26% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये एसपी से सीपी निकालने के लिए रिवर्स कर देंगे, 100/126 कर देंगे, तो ये जो आएगा ये आएगा सी, पूरा जो आएगा सीपी। ये इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। 100 सीपी होगा तो एसपी प्रॉफिट 10% है, तो एसपी होगा 110, और वापस चाहिए तो आया कैसे, 100 इंटू 10/100। ठीक है, वापस चाहिए तो 110 एस किया हुआ है, क्या कर देंगे 100/0, क्या आया है, ऐसे ही किया है। कटापीटी बहुत से हो गया, सरस तो आएगा 3240, 32 आंसर जो आएगा वो आएगा 3240। ठीक है, the arithmetic mean of the observation। तो ऑब्जर्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं, 76 8 17 17 33 5 3 30 20 का प्रोसेस है। पहले इन दोनों का सम आएगा 104, के बाद का सम आएगा
180 बट इन दोनों का 230 दोनों का आएगा 328 दोनों का आएगा 44411 का आएगा 441 का आएगा 46 आया है 46 डिवाइडेड बाई हमें 1 2 3 आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर ना अरिथमेटिक है हमेशा आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, क्वेश्चन Amit and Diksha together invested some rupees in a business. At the end of the year, out of a total profit of 6,000, Amit's share was ISO. How much was Amit investment? तो यहाँ पर भी तो टाइम सेम है। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब दोनों ही एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी सेम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल है 6,000, अमित का है 2100, तो फ्रैक्शन में जो आएगा कैसा 7/20 क्या आया है अमित का प्रॉफिट का रेशियो मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का शेयर क्या है टुगेदर। ये अमित का शेयर है, ये 20 है टुगेदर का इन्वेस्टमेंट। तो अमित का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड टुगेदर क्या है 15,700 डिवाइडेड बाई 7/20, तो से 0 गया, 2 से गया 7/5, तब आया है 4/5। ये जो आया है ये आया है अमित का इन्वेस्टमेंट, तो आंसर होगा। और यहाँ पर यदि पूछता दीक्षा का इन्वेस्टमेंट क्या है तो तब हम निकलते 15,700 बाई 13 ये आएगा 785 13, तो आंसर आएगा होगा दीक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains having length of 160 meter and 140 meters are running at speed of 100 km per hour and 130 km per hour respectively in the same direction. The time taken in minutes, मिनट में निकालना पड़ेगा, by the faster train coming from behind to completely cross the other train. तो यहाँ पर जो हम जानते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब 160 प्लस 140 मतलब 300 समान डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड हटेगा, सब्सट्रैक्ट करके आएगा 30
किलोमीटर पर आवर पे है, हमको निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड पे बाई 18 चाहिए। 30 से गया 10 टाइम्स या टाइम्स, टी निकल के आया 36 सेकेंड। बट हमें आंसर चाहिए मिनट में, तो ये जो मिनट में आएगा 36/60 जाएगा 6 बार, 6 से 10 बार, तो आंसर आएगा 2.8। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 at 6% per annum rate of interest for the period from 19th February 2024 to 20th April 2020। यहाँ पर 2024 से DPR, तो फेब्रुआरी महीना यहाँ पर 29 डेज का होगा। ठीक है, यहाँ पर फेब्रुआरी महीना में 19 से 29 मतलब फेब्रुआरी में आएगा 10 डेज, मार्च में आएगा 31 डेज और अप्रैल में आएगा 20 डेज। टोटल डेज आएगा 1661 डेज। यहाँ पर डेज मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई 360 आया है 1/6। हम जानते हैं ऐसा इक्वल्स टू T/100। यहाँ पर P है 1000, R है 6%, P है 1/6 डिवाइडेड बाई 100। जैसे 6 गया, 2 जीरो से 2 जीरो, सर आया है 40। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले है ब्रैकेट के बाहर है 4, ये सॉल्व करने पर आएगा, ये आया 3 -4 1, यहाँ पर आया है 2, 2 + 1 2, तो पर +1, तब यहाँ पर आया है करना क्लास पर डिवाइडेड इन पर 2 27 54 54 + 58, यहाँ पर आया है 8। आंसर होगा 2, क्या आएगा, सर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 374 एंड 384। यहाँ पर प्राइम नंबर निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम बात दे देंगे उस नंबर को जो 2 से मतलब इवन नंबर है, वो हम पहले ही बात दे देंगे। तो 2 इवन नंबर बात दे देंगे, तो नंबर जो होगा वो होगा 375 होगा, 376 नहीं होगा, इवन नंबर 377, 78 नहीं होगा, 379, 380 नहीं होगा, 381, 80, 5 नंबर आएगा। 5 नंबर में भी ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 5 में 5 है, तो डिविजिबल बाई 5, तो रह गया ए 4 नंबर। तो अब हम चेक करेंगे 3 से कौन सा डिविजिबल है। 3 से ए वाला 10 13 नहीं है, 10 19 नहीं है, 11 12, ए से 3 से डिविजिबल है। ये वाला
ये वाला डिविजिबल बाई 3, और यहाँ पर रह गया है 377, 379 एंड 383, ये 3 नंबर रह गए। हम कौन से नंबर तक चेक करेंगे? हम चेक करेंगे जो यहाँ पर लास्ट नंबर है 384, ये इस नंबर के स्क्वायर से बाद में और स्क्वायर के पहले है। मतलब जो ये 384 है, तो ये 384 है लेस देन 19 स्क्वायर, सॉरी ग्रेटर देन 90 स्क्वायर एंड लेस देन 20 स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे 19 तक डिविजिबल चेक करेंगे, 19 तक डिविजिबल चेक करेंगे। तो ये चेक करना इस वाले नंबर को, ये वाले नंबर जो है, ये वाले जो नंबर है, ये नंबर डिविजिबल बाई 30। तो जो आंसर आएगा इन दोनों। तो पर कितने नंबर प्राइम होंगे? 2 नंबर प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट 17, two pipes are two pipes A and B can fill a tank 18 hours and 24 hours respectively. Pipe A, pipe A 18, pipe B 24, LCM होगा 72, efficiency 4. If both pipes are open simultaneously, after how much time should pipe A be closed so that the tank is full in 16 hours? मतलब 16 hours में टैंक फुल हो जाना चाहिए, पर ए पाइप जो है वो पहले ही 16 आवर्स से पहले ही बंद कर दिया गया है। तो मतलब जो बी पाइप है वो बी पाइप 16 आवर्स पूरा चला है। तो मतलब जो 3 के एफिशिएंसी से जो बी पाइप 16 आवर्स चला है, 48 आवर्स बी पाइप ने काम किया है, तो रह गया 24। ये 24 जो वर्क रह गया है वो ए पाइप करेगा। तो ए पाइप करेगा, कितने टाइम लगेगा? 24 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 6 आवर्स तक ए पाइप ओपन रहेगा, उसके बाद ए पाइप बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट 15 rupees per meter is 18,000. Find the cost of fencing the same field at 11 rupees per 100 meter. तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है 18,000, तो पेरीमीटर जो आएगा 15 रुपीज पर मीटर, सो पेरीमीटर जो आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट। तो पर मीटर का कॉस्ट है ना, ये तो टोटल कॉस्ट। तो ये आया है 1200 मीटर। तो पेरीमीटर आया है 1200 मीटर। हमें निकलना पड़ेगा 11 रुपीज पर 100 मीटर पे 1200 मीटर करने पर कितना खर्चा आएगा। मतलब 100 मीटर्स पे 11 रुपीज, मतलब 100 मीटर पे 11 रुपीज, 1200 मीटर पे 11 बाई 100 बाई, मतलब 132 रुपीज कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere, both having the same radius 7 सेंटीमीटर। का मतलब है
तो एक कोण है ये है हेमिस्फेयर, ये है कोन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब है इधर होगा, ये होगा 7, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हेमिस्फेयर का ये भी रेडियस है, ये भी 7। हमें चाहिए ये टोटल टॉय है, हमें चाहिए इस हाइट को, चाहिए हाइट चाहिए। यहाँ पर दिया गया है दोनों कोण मतलब शंकु और अर्धगोले का जो वॉल्यूम है वो सेम है, मतलब शंकु का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर की, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से दो आर गया, एक आर रह गया, मतलब एच इक्वल्स टू 2 आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस दिया गया है 7, मतलब एच इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो जो एच का मान है ये है 14, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, मतलब जो हाइट आएगा, तो टॉय का जो हाइट आएगा 14 प्लस 7, 21 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3272 का होल स्क्वायर माइनस 2186 का होल बाय 10808 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आएगा ए प्लस बी, 3272 प्लस 214 ए माइनस बी, 3272 माइनस 2186 डिवाइडेड बाई 10808, यहाँ पर आएगा 63545 80801 10808 गया, तो आंसर आएगा 54, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी 5 सवाल। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ a square. What is the ratio of the circumradius of the equilateral triangle in radius of the square? तो यहाँ पर जो है हमको जानना पड़ेगा सर्कमरेडियस इक्विलैटरल ट्रायंगल का और इन रेडियस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लिख रहे हैं, देखो और कहीं पर लिख रखो। circumradius of equilateral triangle, circumradius
अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है a/√3। यहाँ पर ये है भुजा है, ठीक है। इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है a/2√3, ठीक है। और circumradius of a square, circumradius of a square होता है a/√2। इन रेडियस ऑफ ए स्क्वायर होता है a/2। यहाँ पर कौन कौन से दिया गया है, सर्कमरेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब ये वाला, तब a/√3 डिवाइडेड बाई इन रेडियस ऑफ स्क्वायर मतलब a/, तब a/√3 इंटू 2/a, ऐसे गया आया 2/√3, इधर आएगा 2/, ठीक है। नेक्स्ट, a bag contains 1 rupee and 2 rupees coin. The total number of coins is 10 and their total value is 16. What is the difference between the numbers of 2 rupees coin and 1 rupees coin? तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपी जो कॉइन है वो है x, तो 2 रुपी कॉइन होगा वो होगा 10 - x। ये है नंबर कॉइन का जो पर है। तो इस कॉइन का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा 1 रुपये का, एक कॉइन मतलब 1 रुपये, 2 कॉइन मतलब 2 रुपये, मतलब x कॉइन मतलब x, और 2 रुपये का 2 इंटू 10 - x, ये है वैल्यू। ये दिया गया है यहाँ पर टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब x प्लस 2 इंटू 10 - x 6, ठीक है। x प्लस 20 - 2x -x समान -20 -x समान x का वैल्यू आया -4। x क्या था, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। यहाँ पर क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब ये आया है 4, ये आया है 6, डिफरेंस आया है 2, सर आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रक इज 7:4। The time taken by the faster truck to cover a distance of 196 km in 7 hours less than the others, मतलब 7 आवर कम समय ले रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लॉट ट्रक, स्लॉट ट्रक का स्पीड निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्पीड, स्पीड है 7:4, मतलब हम कर लेते 7x 4x, ठीक है। तो 196/7x, हाँ 196/4x क्या आया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम
6/7x इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं 4x क्यों किया, मतलब इतने डिस्टेंस को कम स्पीड में ट्रेवल करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा तो टाइम कम लगेगा। ज़्यादा टाइम से कम टाइम माइनस किया, इसलिए 7 आया। यहाँ पर एलसीएम एलसीएम से पहले 196 कॉमन लेकर इधर भेज देता हूँ, तब 1/4x माइनस 1/7 इक्वल्स टू 7/190 पर आएगा 28x। x से गया यहाँ पे इक्वल्स टू 7/1 3/28x समान 7/196। 28x/3 इक्वल्स टू 196/7। दोनों तरफ पलट दिए, x होगा 196 7 इंटू 8। ठीक है, फोर्टीन टू का 2 आया 3 का मान आया है। तो ट्रक का स्पीड क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person saves 60% of his income if his expenditure is 400, then his income is। हम जानते हैं इनकम जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, यहाँ पर सेव कर रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं इनकम है 100, सेव कर रहा है 60, मतलब एक्सपेंस कर रहा है 40, पर जो दिया गया है 40 का वैल्यू ही 100, मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, इनकम होगा 1000। और क्या, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, A and B working together can do a piece of work in 6 days. B alone can do the same work in 15 days। मतलब A प्लस B इक्वल्स टू 6, B अकेला करेगा 15 डेज। यहाँ पर एलसीएम आएगा 30, एनसी आएगा 5, 2 B का 2, मतलब A का आएगा, A का एफिशिएंसी आएगा 3। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक द डबल वर्क, डबल वर्क मतलब डबल वर्क, ए अकेला करेगा 3 10 10 बढ़ जाएगा, मतलब 2 टाइम लगेगा। ठीक है, आज हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये रोज कंटेंट पाने के लिए। और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।